SDRM स्कूल के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज मैं बच्चों आपको 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ मिर्च मसाला समझाने वाली हूँ। ये एक लोक कथा है बच्चों। लोक कथा यानी कि लोगों के विचार और भावों की सरलता यहाँ पे बताई गई है बच्चों। और इस पाठ का नाम है मिर्च मसाला। और हमको इस पाठ से क्या सीख मिलती है और इस पाठ का मेन उद्देश्य आशय क्या है, देखते हैं बच्चों। कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे ये ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वो सावधानी बरते। कभी कभी सच है बच्चों, कभी कभी आदमी अपने जो भी दिल की बातें हैं दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है, लेकिन वो आदमी को भी ख्याल रहना चाहिए कि मैं ये बात बताऊंगा तो मेरी बात का बतंगड़ न बने, इसका भी वो ख्याल रखना है, उसे ख्याल रखना चाहिए बच्चों। और सावधानी भी बरतनी चाहिए। देखो तो ये पाठ से हमको यही सीख मिलती है कि हम अगर कुछ बात बोलते हैं तो सावधानी से। मैं भी बोली आपको, कभी भी हम एक बात बोलते हैं तो उस बात का और इतना बड़ा चढ़ा के न बोले, और जो बात रहती है वो बात को बहुत बड़ा इशू करके न बोले। ऐसा भी हम किसी को भी ये बात अगर शेयर कर रहे हैं तो वहाँ कुछ ऐसा गलत ना हो जाए कि हम किसी को मुंह दिखाने लायक न रह जाए। तो कुछ इस ऐसा ही ये पाठ है बच्चों। और हमको सीख भी इस पाठ से यही मिलती है कि हम अगर दूसरों को, अगर हमारे मन की बात अगर दूसरों को हम अगर शेयर कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो हमको सावधानी बरतनी चाहिए। और ये पाठ से हमको यही सीख मिलती है। तो बच्चों हम पहले इस पाठ के शब्द, जो नए शब्द है उसके बारे में जान लेते हैं बच्चों। हाँ, इस पाठ का पहला शब्द इस तरह है, देखो बच्चों, कसम, सौगंध या शपथ। बात को पचाना, किसी बात को छिपा लेना। पेट फूलना, किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना। राज, रहस्य, रहस्य यानी कि अब वो अपने दिल में ही जो रख लेते हैं बगैर बोले, वैसे को रहस्य कहते हैं। पेट फट जाना, पेट में बहुत पीड़ा होना, यानी कि वो कौन सी तो भी एक बात रही, वो हम अगर नहीं बताए तो हम बेचैन हो जाते हैं, वो कब हम ये बात दूसरों को शेयर करें। विकृत अवस्था में आना भी हो सकता है बच्चों। बात उगलना, रहस्य बात को प्रकट करना, यानी कि जो बात रहती है रहस्य में, वो बात शेयर करना, प्रकट करना। खबर, समाचार, हाल। गोरैया कन्नड़ा में दिया है, देखो बच्चों, गुब्बच्ची करके। गोरैया मीन्स गुब्बच्ची। तो इस पाठ के नए शब्द कुछ इस तरह थे बच्चों। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। ये एक कथा है बच्चों, एक पति और पत्नी की है। एक पति
अपने पत्नी को अपनी दिल की बात बोलने के बाद वो पत्नी उनके बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बनाती है। वो आप देख लीजिए बच्चों। एक दिन शामू को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। एक दिन क्या होता है, भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई, दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। तो क्या एक दिन क्या होता है बच्चों, भोलू आंगन में शाम के टाइम आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आती है और वो दूध का जो लोटा रहता है लुढ़क कर थोड़ा सा मुंह से निकलकर ज़मीन पर फैल जाता है। यानी कि आप बोलते हो ना, ऐसा दूध पीते पीते थोड़ा ठसका लग गया तो खांसी आती है, तो वो क्या करता है, उसके मुंह में से दूध क्या होता है, वो लोटा भी लुढ़क जाता है और मुंह से क्या होता है, दूध भी नीचे गिर के ज़मीन पर फैल जाता है। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। वो जो दूध फैला था वहाँ पे 2 पंख यानी के पक्षी के पंख, दो पंख उसको क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। वो घबरा गया, वो घबरा जाता है और अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो तुम किसी से नहीं कहोगी, मैं तुमसे एक बात बताऊंगा, कसम से किसी से नहीं कहूँगी। तब उसके पत्नी ने उसकी पत्नी ने हाँ ठीक है मैं किसी से नहीं कहूँगी। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। भोलू क्या बोलता है अपने पत्नी को, वो नीचे जो दूध का लोटा नीचे गिर गया था, नहीं लुढ़क गया था, वो दूध फैल गया था, उसमें 2 पंख आए थे। वो देख के भोलू क्या करता है, अपनी पत्नी को बुलाता है, हीरा, उनकी पत्नी का, भोलू की पत्नी का नाम हीरा रहता है। और वो हीरा से कहता है, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ लेकिन तुम किसी से भी मत कहना। ऐसा भोलू अपनी पत्नी को बोलने के बाद उसकी पत्नी हीरा बोलती है, ठीक है मैं ये किसी से भी नहीं कहूँगी। क्या बात है बोल के पत्नी फिर पूछती है अपने पति भोलू को। तब भोलू बोलता है, मेरे दूध में दो पंख आए, ऐसी बात वो अपनी पत्नी को बता देता है। तब देखेंगे आगे क्या होता है। हीरा इस बात को पचा न पाई। मैं बोली थी हीरा, खास करके औरतें ना ऐसी कौन सी भी बातें रहते हैं अक्सर अपने दिल में नहीं लेती है, वो दूसरों को शेयर करती है जल्दी से, बातें उनको ज़्यादा उनके दिल में नहीं रहती। तो हीरा ने भी कुछ इसी तरह किया और वो पचा न पाए ने कि वो जो रहस्य जो किसी को भी उनका पति भोलू किसी को भी मत बताओ ऐसा बोलने के बाद भी हीरा क्या करती है, वो अपने दिल में वो बात नहीं रख लेती है। पचा न पाई यानी कि वो जो रहस्य की बात होती है वो अपने दिल में ही नहीं रख लेती है। उसका पेट फूलने लगा, यानी कि वो कब मैं राज की बात रहस्य दूसरों को बोलूं ऐसा उसको होने लगा। तब बेचैन हो गई वो, कौन, हीरा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ। देखो
हीरा नी अपने पति के एक बात को पचा नहीं पाई, अपने दिल में वो रहस्य की बात को नहीं ले पाई, दिल में नहीं रख ले पाई। वो क्या करती है, अपने पड़ोसन चंपा बोलने वाली एक औरत को जाके क्या कहती है, एक राज की बात है, जानती हो आज मेरे यानी कि मेरे पति के साथ क्या हो गया। क्या बोलती है देखेंगे, उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले। भोलू तो अपने पत्नी को ना कबूतर बोला था ना पक्षी, कुछ भी नहीं बोला था, सिर्फ 2 पंख आए करके इतना ही बोला था। लेकिन हीरा क्या करती है, अपनी पड़ोसन चंपा को क्या बोलती है, मेरे पति के मुंह में से कबूतर के पंख निकले, ऐसा बोलती है, बड़ा चढ़ा के बोलती है। और क्या बोलती है आगे देखेंगे बच्चों, बहुत सारे मुझे चिंता हो रही है पर किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। देखो अपन खुद ही बातों का बतंगड़, एक बात को ज़्यादा वो सिर्फ अपने पत्नी को भोलू सिर्फ पंख आए 2 करके इतना ही बोला था। लेकिन हीरा क्या करती है, अपनी पड़ोसन चंपा को जाके, नहीं मेरे पति के मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे, मुझे चिंता हो रही है और मुझे चिंता हो रही है, लेकिन तुम किसी से भी मत कहना करके फिर चंपा को बोलती है। तो चंपा ये बात सुन के क्या कहती है, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बातों का बतंगड़ बनाते हैं। बतंगड़ बनाने वाले भी यही है और बोलने वाले भी यही है। देखो इतनी छोटी सी बात का कितना बड़ा बतंगड़ होता है अभी बच्चों। तब ये बात कहाँ से कहाँ पहुँचती है। देखो चंपा से ये बात रह नहीं गई, उसे लगा कि अगर ये बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। देखो हीरा अगर अपने पति की बात कॉमन थी, ये बात तो भी इतना बड़ा बवाल बनाने की तो ज़रूरत नहीं थी। हीरा अगर चंपा को नहीं बोलती तो चंपा और किसी से बोलती क्या, नहीं। लेकिन चंपा क्या करती है, देखो चंपा वो बोली है पड़ोसन करके, चंपा तो भी कहाँ चुप बैठती है, नहीं वो क्या करती है, अगर वो किसी को नहीं बताएगी तो उसका पेट फट जाएगा, वो रहस्य अपने दिल में दबा के। तब वो क्या करते हैं, अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। वो क्या करती है, चंपा क्या करती है, अपनी सहेली चमेली को सारी बातें बोलती है। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। चंपा बोली, देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ, पूरा कबूतर, कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा। देखो सिर्फ बात कहाँ से स्टार्ट हो गई थी, 2 पंख, वो कौन से पंख मालूम नहीं है, पता नहीं है, लेकिन उनकी बीवी उनकी पत्नी मेरे पति के मुंह में से बहुत सारे कबूतर के पंख निकले, ऐसा वो किसको कहती है, चंपा से कहती है। लेकिन वो रहस्य के बाद चंपा अपने दिल में नहीं रख लेती है, वो क्या करती है, अपनी सहेली चमेली को क्या बोलती है, वो भी बड़ा चढ़ा के ही बोलती है। कैसे बोलती है कि तुम किसी से मत कहना, और आज भोलू जी के उनको खांसी आई और उनके मुंह में से एक पूरा कबूतर निकला। और चमेली क्या कहती है, ऐसी बात सुन के मुझे विश्वास ही नहीं होता, पूरा कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा। देखो चमेली विश्वास नहीं हो रहा है बोलती है, लेकिन यहाँ पे गलती किसकी है, चंपा की है नहीं। देखेंगे आप भी आगे क्या होता है बच्चों। कुछ ही देर बाद
किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। देखो, बात सिर्फ कहाँ से शुरू हो गई थी? 2 पंखों से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब बात कहाँ की कहाँ पहुँची? मुंह में से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि सब निकल रहे, यहाँ तक पहुँच गई। तो उनके घर के और एक पड़ोसन रहती है। कुछ देर बाद वो पड़ोसन को पता चलता है कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर निकल रहे हैं, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं, ऐसा उसको सुनाई देता है। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग बिरंगे पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं। देखो, गांव में ये खबर तक फैल गई कि उनके मुंह में से कई आकार के, रंग बिरंगे और विदेश के भी पक्षी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं करके। बात कितनी थी और कितना बड़ा बात का बतंगड़ हो गया, देखो बच्चों। और इन पक्षियों से आकाश भर गया है और राई का पहाड़ बन गया है। देखो, भोलू के मुंह से विदेश के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और रंग बिरंग के पक्षी भी निकल रहे हैं और इन पक्षियों से पूरा आकाश भर गया है और राई का पहाड़ बन गया। बात कितनी थी और बात का बतंगड़ कितना हो गया बच्चों? ये चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था। थोड़ी देर बाद सब लोग ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। देखो बच्चों, ये चमत्कार देखने के लिए अब देखो वो बात का इतना बड़ा बतंगड़ हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया, अब सभी तो चौंक जाते हैं, है ना बच्चों। किसी को अब किसी के मुंह से रंग बिरंगे देश विदेश के कबूतर, गोरे, हर एक इसके पक्षी मुंह में से निकल रहे हैं, ऐसी बात सुन के तो सभी चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ये चमत्कार देखने के लिए ऐसा किसने किया चमत्कार, ऐसा चमत्कार किसके साथ हो रहा है करके सभी क्या करते हैं, दूर दूर से लोग उनको देखने आते हैं। बेचारा भोलू क्या करता है, भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप जाता है और थोड़ी देर के बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकालते हैं, सभी लोग मिलकर ढूंढ निकालते हैं और उसकी घबराहट को देखकर लोगों को समझ में आता है कि किसी भी रहस्य को बोलने से पहले 10 बार क्यों 100 बार भी सोचना चाहिए। अगर बच्चों आज भोलू की पत्नी अगर ये बात अपने दिल में ही रख लेती तो इतना बड़ा राई का पहाड़ बनता क्या? नहीं। तो किसी औरत हो, कोई भी हो, उनको कौन सी भी अपनी एक रहस्य की बात बताने के पहले 100 बार, 10 बार, 100 बार सोचना चाहिए। और इसी पाठ से हमको यही सीख मिलती है कि किसी को भी पहले कौन सी भी अगर हम बात बताते हैं तो सोच समझ के ही बोलना पड़ेगा। तो आपको ये पाठ समझ में आया होगा बच्चों। इस पाठ के आपको प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ तो आपके पास होंगे अभी। प्रश्नोत्तर मैं आपको व्हाट्सएप पे
फ़ोटो भेजती हूँ बच्चों, और पहले पार्ट के भी और ये दूसरे पार्ट के भी मैं आपको प्रश्नोत्तर भेजती हूँ बच्चों। तो ठीक है बच्चों, बाय।